तुम चाहे क्लास 9th में हो या फिर 10th में हो, हर रात प्रत्येक दिन तुम यही सोचते होगे कि बस अब बहुत हो गया, कल से मैं प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से अपनी इंग्लिश की जो तैयारी है वो स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन यही कल करते करते आपने अपना आधे से ज्यादा जो समय है वो गवा दिया है, और समय गवा दिया है, और फिर भी आप तैयारी करने के लिए तत्पर नहीं हो। आप सोच रहे हो कि क्या करें, कैसे तैयारी करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब इतनी जल्दी इतना सारा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा? तो बिल्कुल मेरे बाबू, मेरे बच्चों, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अब तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर चैप्टर्स किस तरीके से आपको कवर करने हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। पूरे YouTube पर आपको ऐसा ट्रिक नहीं मिलेगा। इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इस तरीके से एक बार भी ट्राई करते हो ना, और ट्राई करके मुझे बताना कमेंट में कि हाँ भाई सर जी, मुझे ये ट्रिक जो है बहुत अच्छी लगी, या फिर ये जो ट्रिक आपने बताई है बहुत ज्यादा काम की है मेरे लिए। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। लेकिन उससे पहले, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक चीज बिल्कुल फ्री में दी जा रही है। चाहे वो आपका क्लास 10th का बैच हो, बिल्कुल फ्री बैच है आपके लिए। चाहे वो किसी भी चीज का PDF हो, चाहे आपके लिए पर्सनल गाइडेंस ही क्यों ना हो, हर एक चीज आपको बिल्कुल फ्री में दी जा रही है। आपकी पढ़ाई के लिए जो भी चीजें हैं सब कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो फटाफट चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि कोई भी जानकारी या फिर कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चलो भाई बढ़ते हैं आगे अपनी टॉपिक की ओर, कि आपको क्या किस तरीके से तैयारी करनी है, जो इंग्लिश है आपकी बिल्कुल अच्छी तरीके से आपकी कंप्लीट हो जाए, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आंसर भी ना छूटे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले आपको करना क्या है, चैप्टर का समरी समझिए। जो चैप्टर का समरी समझिए। आप बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि सर जी ये जो इतनी सारी बुक है, इतने बड़े बड़े चैप्टर से कैसे याद होंगे? समरी को समझिए। समझने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी समरी को आप रट लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूरी समरी को रट लीजिए। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वो समरी में है क्या, उस समरी में है क्या। जैसे कि आप द सरमन बनारस है आपका, ठीक है चैप्टर। उसमें आपको क्या दिया गया है? उसमें आपको दिया गया है कि भाई जो दुख है, दुख और शोक के बारे में बताया गया है ना? दुख और जीवन के बारे में बताया गया है। तो इस तरीके से आप क्या करो, चैप्टर के बारे में समझ लो क्या है चैप्टर में। फिर क्या करो, हर चैप्टर का समरी अपने शब्दों में लिख लो। अब वो जो चैप्टर है आपने उससे समझा हुआ है कि इस चैप्टर में है क्या क्या, उसको क्या करो, अपने शब्दों में किसी पेज पर लिख लो। ठीक है, क्या करो, अपने शब्दों में लिख लो एकदम। अपने शब्दों में लिखोगे तो तुम्हें अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, अपने शब्दों में लिख लो। और फिर उसको क्या करो, लाउडली पढ़ो। लाउडली का मतलब तेज तेज पढ़ो। ऐसा नहीं कि मन में पढ़ रहे हैं, मन में गुनगुना रहे हैं। मन में गुनगुनाने वाली चीज कभी याद नहीं होती। क्या करो, जितना तेज उसको पढ़ पाओ। ठीक है, जितना तेज पढ़ोगे, लाउडली पढ़ोगे, उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा, उतने अच्छे से आपके दिमाग में क्लियर तरीके से फिट हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात को मान लो। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे देखो, आगे पॉइंट है आपका, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लो। ठीक है, अब जो भी चैप्टर का आपने समरी लिया हुआ है, समझा हुआ है आराम से, उसका क्या करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लो कि इस चीज में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। जैसे कि जो हमारा द सरमनेट बनारस है, तो उसमें सिद्धार्थ है, और जो बुढ़िया है वो मतलब जो माँ होती है, तो एक दो कीवर्ड्स है उनको याद कर लो बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से। ठीक है, कीवर्ड्स हर एक चैप्टर के याद कर लो, तो इससे आपको आसानी रहेगी चैप्टर्स के आंसर भी लिखने में, है ना? बाई चांस आपको कम आंसर आता है उसका, तो वो जो कीवर्ड्स आपने याद किए वो फटाफट से वहां पे यूज करते जाओगे, तो एग्जामिनर को भी लगेगा हाँ भाई उसी से रिलेटेड लिखा है। अब वो एक एक लाइन तो आपकी चेक नहीं करेगा बैठ के, उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपकी एक एक लाइन चेक करेगा। ठीक है, वो यही सब चीजें चेक करता है। आगे बढ़ेंगे तो मेन कैरेक्टर्स, जो चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखो, आपके आंसर में बहुत ज्यादा काम आएंगे। ठीक है, आप बना के भी लिख सकते। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिपीटेशन। ठीक है, दोहराना। दोहराना, अब क्या करो, बार बार दोहराओ क्वेश्चन को, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस को क्या करो, थोड़ा थोड़ा बार बार दोहराओ। जरूरी नहीं इंग्लिश में दोहराओ, हिंदी में दोहराओ। जब हिंदी अच्छे से याद आ जाएगा तो इंग्लिश तो आपको अपने आप याद हो जाएगा, है ना? हिंदी में क्या करो, अच्छे अच्छे से थोड़ा थोड़ा रिपीट करो, और ज्यादा नहीं। डेली 20-30 मिनट आपको रिपीट करना है। कितना डियर? डेली का 20-30 मिनट रिपीट करना है। उसके बाद में क्या करना है आपको, उसके बाद में सुनना और सुनाना। आप क्या कर रहे हैं,
कोई भी आपका दोस्त है, भाई है, बहन है, उससे आप समरी को सुनिए, उससे कहो कि हमसे सुनो, या फिर उन लोगों को कहानी के तौर पर सुनाओ। क्या करो, कहानी के तौर पर सुनाओ, उनसे बोलो कि मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, या फिर ये मेरा चैप्टर है, मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप सुनाने से क्या है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इंक्रीज होता है, बढ़ता है, जिससे आपको रहता है कि हाँ मैंने ये कहानी सुनाई, उसमें जो शब्द आप जब सुनाओगे तो एक दो शब्द और अपने आप से नए नए जोड़ दोगे, जुड़ ही जाएंगे, जोड़ना पड़ेगा ही नहीं आपको। ठीक है, तो फिर उसके बाद में चैप्टर की स्टोरी किसी को सुनाइए। मैंने बोला चैप्टर की जो स्टोरी है किसी को सुनाओ, सुनाने से आपको जल्दी याद होगा और आपको समझ में ज्यादा आएगा सुनाने में। बाई चांस आपने सुनाया तो उसने अगले बंदे ने जिसको सुनाया उसने आपसे क्वेश्चन कर दिया, अब क्वेश्चन कर दिया तो आपको आंसर देना पड़ेगा। अब उससे हिंदी में, उसको हिंदी में ही आपको आंसर देना पड़ेगा क्योंकि आपने हिंदी में ही उसको सुनाया है। तो इससे आपके क्वेश्चंस की जो क्षमता है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सुनने से क्या होता है, सुनाने से आपकी जो याद है वो पक्की हो जाती है। ठीक है, सुनाने से जो आपकी याद है पक्की हो जाती है। आगे बढ़ेंगे तो कीवर्ड मेथड है ना, हर एक चैप्टर से कीवर्ड याद कर लो, कुछ कीवर्ड्स को याद कर लो, लिख लो, हर एक चैप्टर से थोड़े थोड़े, एक दो तीन जो भी हो। ठीक है, उनसे आपको आंसर लिखने में आसानी रहेगी, याद करने में भी आसानी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस। अब एनसीईआरटी जो आपकी बुक होगी वहां से आंसर्स की प्रैक्टिस करो, वहां से क्वेश्चन देखो। भाई आपने बहुत ही शॉर्ट में आपने समरी को समझ लिया, मान लो आपने समरी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया, अब वहां से क्या करो, एनसीईआरटी से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको देखो, हिंदी में पहले करके देखो, हिंदी में सोचो, फिर उसको इंग्लिश, आप इंग्लिश में, हिंदी में जब क्वेश्चन होगा तो आपको उसका आंसर जो है ना वो हिंदी में पता होगा। अब जब हिंदी में पता है तो आप कॉन्फिडेंस से अपने इंग्लिश में उसको आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ट्रांसलेट कर सकते हो कुछ भी करके। ठीक है, 3-4 घंटे या फिर 3-4 बार रटने की जगह डेली 3-4 जो चैप्टर्स हैं आपके, 3-4 चैप्टर रटने की जगह डेली 1-2 चैप्टर का रिवीजन करो। ठीक है, क्या करो, डेली 3-4 चैप्टर रटने की जगह पर आप लोग को क्या करना है, 1-2 चैप्टर को डेली रिवाइज करना है, सिर्फ सिर्फ रिवाइज करना है। ठीक है, सिर्फ रिवाइज करना है। तो ये जो छोटे छोटे 3-4 पॉइंट्स मैंने बताए, मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं, आप एक बार ट्राई कर लो। ठीक है, आप क्या करो, एक बार इन पॉइंट्स को ट्राई करके देखो, फिर इसका जो रिजल्ट है वो आप मुझे बताइए। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत आ रही है, आप कमेंट में उस प्रॉब्लम को छोड़ दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिए, वहां पर क्या करो, मुझे मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, जो भी आपको दिक्कत है। और अगर ये दिक्कत आ रही है कि आप सारे चैप्टर्स की समरी बिल्कुल शॉर्ट में चाहते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में सभी चैप्टर्स की समरी, बाकायदा क्वेश्चंस भी हिंदी में लिखे हुए, ठीक है, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप व्हाट्सएप एसएमएस करोगे, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा तुरंत ही, चाहे वो किसी भी चैप्टर की शॉर्ट में समरी हो या फिर उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, आप जिसमें बोलोगे मैं आपको उसमें उसी में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल परेशान ही नहीं होना है। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर आप क्लास 10th की भी तैयारी कर रहे हो साथ में, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है अभी के लिए, बिल्कुल फ्री बैच में हमारे चैनल पर चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल जो फ्री बैच है क्लास 10th का, जहां पर 0 रुपए में, कितने में भाई, 0 रुपए में। सर जी क्यों झूठ बोल रहे हो, झूठ नहीं भाई, सच बोल रहा हूं, बिल्कुल 0 रुपए में पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा ये बैच। बिल्कुल आपके 5 के 5 भी सब्जेक्ट है ना, पांचों की तैयारी बिल्कुल धुआंधार धमाकेदार चल रही है, डेली लाइव क्लासेस के साथ में डेली पीडीएफ आपको दिया जा रहा है, हर एक आपको फैसिलिटीज जो है, जितनी भी फैसिलिटीज है सारी आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। अब जहां पर प्रॉफिट होगा वहां तो आपको जरूर रुकना है, वहां पे जरूर आपको जाना है। तो आपको क्या करना है भाई, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, रेशवा क्लास 10th को अभी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ से आपका जो फ्यूचर है बहुत अच्छा बनने वाला है। आप यहाँ से तैयारी करोगे, आपकी 90+ की गारंटी जो है वो हमारी है। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत है कमेंट में बताइएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, किसी नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, प्लीज मैं आपसे कहता हूं एक बार आप इनको ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, आप एक बार इनको ट्राई करके देखिएगा, फिर जो रिजल्ट आपको मिलता है वो मुझे बताइएगा। ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है आप सबके लिए।